नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है सत्यवचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में। हम इन दिनों उत्पत्ति की पुस्तक के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 से 13 वचन तक इस बात को पाया और सीखा कि पाप संसार में अनाज्ञाकारिता के द्वारा से प्रवेश करता है और परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना ही पाप है। और तब हम आज इस बात को सीखेंगे 3 अध्याय के 14 वचन से लेकर 4 अध्याय के 5 वचन तक कि उस पाप का परिणाम मनुष्य और सृष्टि के ऊपर क्या पड़ा। और तब हम इस बात को भी सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे मनुष्य को उस पाप से आज़ाद करने के लिए एक अद्भुत योजना तैयार करते हैं। पाप के फलस्वरूप हम यह पाते हैं कि संसार में दुष्टता, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या और विभिन्न प्रकार के पाप के परिणाम लोगों के जीवन में आ गए। तो आइए मित्रों, आज के अध्ययन को हम प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि बाइबल पाप के विषय में क्या कहती है। प्रिय मित्र, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने यह किया है, तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। मित्रों, इस पद के द्वारा हमें यह पता चलता है कि सर्प निश्चय ही उन रेंगने वाले जंतुओं में से नहीं था, जैसा कि आज हम लोग सोचते हैं। वह आरंभ में ऐसा नहीं था और परमेश्वर ने उसे यह न्याय सुनाया। परमेश्वर ने शैतान को न्याय सुनाया जिसका आश्चर्यजनक प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15 पद को अवश्य याद कर लें, क्योंकि आपको इसे जानना आवश्यक है। यही वह पहला पद है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई है कि जगत का उद्धारकर्ता मसीह इस जगत में आएगा। मित्रों, यह यीशु मसीह के आने के विषय में पहली भविष्यवाणी थी। तो आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद को पढ़ें। 3 अध्याय उसका 15 पद। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि और मैं तेरे अर्थात शैतान और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश अर्थात यीशु मसीह के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह एक आश्चर्यजनक बात है जिसे हमें यहाँ पर दिया गया है। मित्रों, यहाँ एक विशेष विचार मात्र ही विजय नहीं दिलाता, परंतु एक लंबे संघर्ष के द्वारा मिलता है। और पद 15 हमें इस सत्य को प्रकट करता है कि अब आगे भले और बुरे के बीच में एक लंबी संघर्ष होने वाली है। और इसी सत्य को हम पवित्र शास्त्र के अन्य भागों में भी पाते हैं। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने संघर्ष के विषय में या समय में इस प्रकार कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के संतान और परमेश्वर के संतानों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 10 पद में यूहन्ना पुनः इस संघर्ष को दोहराते हैं। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। मित्रों, यहाँ पर हमारे सामने एक सत्य को रखा गया है और वह है 2 वंशों के बीच संघर्ष।
जो इस संसार में है। यह सत्य है कि दोनों में से एक की विजयी होगी, लेकिन एक लंबे संघर्ष के पश्चात। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा का सामना करना है और अपनी लड़ाई जीतनी है। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पूर्व विजय विश्वास में आज्ञाकारिता से होती थी, और अब यीशु मसीह के पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आने के बाद हमारी पहचान यीशु मसीह के साथ विश्वास के द्वारा होती है। मित्रों, उद्धार पाना या बचाए जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मसीह यीशु में बने रहना या मसीह का हो जाना। मनुष्य उन 3 रचनाओं में से एक है जो ये हैं, स्वर्गदूत, मनुष्य और जानवर। और इसमें अंतर यह है कि मनुष्य और स्वर्गदूत को चुनाव करने का अवसर दिया गया, परंतु जानवरों को चुनाव करने नहीं दिया गया। अब चुनाव आपके हाथ में है। यदि आप मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनके लिए चुनाव करते हैं, तो आपने अपना चुनाव कर लिया और उस चुनाव के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। कृपया यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ पर लिखा है उसका वंश, यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य का वंश, परंतु यहाँ पर एक सलाह अवश्य मिलता है कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लेंगे। जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने गए, तब उसने कहा, आदम तू कहाँ है? मित्रों, कोई भी धार्मिक संकलन हमें मनुष्य द्वारा परमेश्वर की खोज की कहानी नहीं बताते हैं, परंतु यह परमेश्वर के कहने या बताने का तरीका नहीं है। आइए हम इसे इस तरीके से कहें, उद्धार परमेश्वर की खोज है मनुष्यों के लिए। मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग गया और वह उसे पुकारा कि आदम तू कहाँ है? डॉक्टर W.H. ग्रिफिथ थॉमस ने अपनी पुस्तक उत्पत्ति और ए डिवोशन कमेंट्री में इस प्रकार कहते हैं, यह ईश्वरीय न्याय की बुलाहट है जो पाप को अनदेखी नहीं कर सकता। यह ईश्वरीय दुख की बुलाहट है जो पापियों पर दुखी होता है। यह ईश्वरीय प्रेम की बुलाहट है जो पाप से छुटकारे का प्रस्ताव देता है। मित्रों, ये सारी बातें हमारे पास बाइबल पद के रूप में हमारे सामने है। हमें वायदा दिया गया है कि उद्धारकर्ता आएगा। हम बाइबल में इस चित्रण को पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की खोज में है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 11 पद में लिखते हैं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 पद में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और इसलिए हम भी यूहन्ना के साथ कह सकते हैं, जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 19 पद में है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जी हाँ, परमेश्वर मनुष्य को खोजता है और वह मनुष्य को उद्धार देने का प्रस्ताव देता है, परंतु इसके लिए एक संघर्ष है जो होने वाली है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मित्रों, इस पद के अनुसार हम पाते हैं कि यह स्त्री के ऊपर न्याय है कि वह इस पृथ्वी पर बिना दुख के बच्चे जन्म नहीं दे सकती है। क्या यह रुचिदायक बात नहीं कि वह सत्य हो? एक चीज है जो जीवन में खुशी लेकर आती है और मानव परिवार में निरंतर रहती है, वह दुख से होकर आती है। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद को पढ़ें। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मित्रों, यह मनुष्य के ऊपर न्याय है और अब मृत्यु उस पर आई है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु मनुष्य को देह, प्राण और आत्मा से अलग करती है। सबोपदेशक 12 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास
जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। इस पद के आधार पर देखें तो अंततः मनुष्य को परमेश्वर को उत्तर देना ही है, चाहे वह उद्धार पाया हो या नहीं, उसे परमेश्वर को उत्तर देना ही है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन आदम ने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उस दिन आदम शारीरिक रीति से नहीं मरा, यहाँ तक कि वह 900 साल के बाद तक नहीं मरा। यहाँ पर कहने का मुख्य विषय यह है कि आदम आत्मिक रूप से उसी समय मर गया जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि वह परमेश्वर से अलग हो गया। अर्थात मृत्यु का अर्थ है अलग होना। जब पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों को लिखा कि वे अपराध और पाप में मरे हैं, पौलुस के कहने का मतलब यह नहीं था कि वे शारीरिक रीति से मरे हैं, परंतु वे आत्मिक रीति से मरे हैं, जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं। मित्रों, हम नए नियम की पुस्तक में उड़ाव पुत्र की कहानी या दृष्टांत को पढ़ते हैं, जिसे प्रभु यीशु ने उस छोटे बेटे के बारे में कहा जो अपनी संपत्ति लेकर अपने पिता से दूर चला गया, और जब उसका बेटा वापस अपने घर आया तो पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस पद को हम लूका उसके 15 अध्याय के 24 पद में पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर यह छोटा बेटा शारीरिक रीति से नहीं परंतु आत्मिक रीति से मर गया था, क्योंकि वह अपने पिता से दूर या अलग हो गया था। मित्रों, यहाँ पर पिता से अलग होने का साधारण अर्थ यही है, मर जाना या मरना। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 11 अध्याय के 25 पद में मार्था से कहा, यूहन्ना 11 उसके 25 पद, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर पुनः मृत्यु का मतलब आत्मिक मृत्यु से है, और वह है परमेश्वर से अलग होना। मनुष्य उसी समय आत्मिक रूप से मर गया जब उसने परमेश्वर द्वारा मना किए गए फल को खाया, और यही कारण था कि आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था और अपने तन को ढकने के लिए अंजीर के पत्तों को सी रहा था ताकि वह अपने आप को ढक सके। मित्रों, इसी क्रम में हमें छुटकारे के सिद्धांत का परिचय भी मिलता है जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं, और हम पाते हैं कि वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवन, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैन और हाबिल का जन्म अदन की वाटिका में ही हुआ, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उनका जन्म आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद हुआ। उत्पत्ति 3 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी जानवर का चमड़ा या अंगरखा बनाने के लिए चाहिए तो निश्चित है कि जानवर का बलिदान जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि यही बलिदान का आरंभ है जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों को स्पष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उनके अंजीर के पत्तों को स्वीकार नहीं किया, परंतु उसने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए, और जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका को छोड़ा तो उन्होंने पीछे मुड़कर उस लहूलुहान बलिदान को देखा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने उसी चीज को देखा जो परमेश्वर के पास था। मूसा ने दया सिंहासन को महापवित्र स्थान पर रखा या नियुक्त किया, जहां 2 स्वर्गदूत नीचे उस खून को देख रहे थे जो वहां पर था, और वही परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग था। मित्रों, हम यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण सीख देखेंगे जिसे हम अंजीर के पत्तों और परमेश्वर द्वारा चमड़े का वस्त्र पहनाने से सीखेंगे। इसमें पहला है, परमेश्वर के पास आने के लिए मनुष्य को उचित रूप से ढका होना चाहिए। अर्थात आप अपने अच्छे कर्मों के आधार पर परमेश्वर से नहीं मिल सकते। आप एक पापी हैं तो वैसे ही आप उसके पास आइए। कहने का मतलब है आप जैसे हैं वैसे ही आइए। दूसरा है, अंजीर के पत्ते अस्वीकार योग्य हैं जो घरेलू तरीके से बनाए गए थे, और परमेश्वर घरेलू तरीके से बने अंजीर के पत्ते के वस्त्र को स्वीकार नहीं किया। और तीसरा है, मनुष्य के तन को ढकने का प्रबंध परमेश्वर को करना चाहिए। चौथी और अंतिम सीख है, मनुष्य का ढकना या बचना
सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही संभव हो सकता है। मनुष्य का अपने बदले में किसी का होना आवश्यक है जो उसके और परमेश्वर के क्रोध के बीच में खड़ा हो सके, और यह इन दिनों में भी महत्वपूर्ण है ताकि मनुष्य पर ध्यान दिया जा सके। आज संसार में सबसे कठिन बात जो मनुष्य के लिए है वह यह है परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को मान लेना। मित्रों, यहाँ पर हम एक अज्ञात कविता को देखेंगे जो प्रार्थना के ऊपर है, और यह हमारे हृदय की आवश्यकताओं को भी प्रकट करता है। वह सामर्थ के लिए प्रार्थना किया ताकि वह उसे प्राप्त करे। वह दुर्बल बनाया गया ताकि वह आज्ञाकारी बने। वह स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया कि वह सामर्थ के काम करे। उसे अवगुण दिया गया कि वह गुणवंत कामों को कर सके। वह धनवानों के लिए प्रार्थना किया कि वह खुश हो सके। उसे गरीबी दी गई ताकि वह बुद्धिमान बने। वह शक्ति के लिए प्रार्थना किया कि वह मनुष्यों से प्रशंसा पा सके। उसे कमजोरी दी गई ताकि वह प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करे। उसने सब बातों के लिए प्रार्थना की ताकि वह जीवन का आनंद ले सके। उसे जीवन दिया गया ताकि वह सब वस्तुओं का आनंद ले। उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया जिसे उसने मांगा, और वे सब वस्तुएं जिसके लिए उसने आशा की उसके प्रार्थना का उत्तर दिया, और वह बहुत आशीषित हुआ। मित्रों, उद्धार हमें तब मिलता है जब आप और मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और अपने पापों की स्थिति में आते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 22 और 23 पद को पढ़ें। उत्पत्ति 22-23। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इस पद के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मनुष्य को अनंत काल के लिए पाप में रहने नहीं दिया, और परमेश्वर हमें ऐसा कभी नहीं करने देगा, और यही हमारे लिए एक महान आशीष है। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 पद को पढ़ें। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मित्रों, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने रास्ते को बंद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का मार्ग मनुष्यों के लिए खुला है ताकि वह परमेश्वर के पास आ सके, परंतु अब वह मार्ग जीवन के वृक्ष के द्वारा नहीं, उद्धार बलिदान के द्वारा प्राप्त होता है। और जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखा तो उसने बलिदान के लहू को देखा जो बहाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने अच्छे काम व अपने प्रयास से उद्धार नहीं पा सकता, और इसके लिए उसे परमेश्वर के पास आना है। मित्रों, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पाप की जड़ को पाते हैं, और उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पाप के फल को पाते हैं। वास्तव में पाप कितना बुरा है, इसे हम इस अध्याय में पाते हैं कि मनुष्य न केवल टोमैन विषायन से ग्रसित है, क्योंकि उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल को खाया है। और 4 अध्याय इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य के साथ वास्तव में क्या हुआ। मनुष्य अपनी अविश्वास और अनाज्ञाकारिता के द्वारा वह परमेश्वर से दूर हो गया, और उसने इस रीति से पाप किया कि उसने पाप को अपने ऊपर आने दिया और अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर न्याय को लाया। यह इससे प्रमाणित होता है क्योंकि यही स्वभाव आपको और मुझे मिला है, और हमारा स्वभाव भी वैसे ही है जैसे हमारे पिता का था, अर्थात आदम ने हम सबों को एक बुरा स्वभाव दे दिया है। मित्रों, ये सब कुछ आदम और हवा के 2 पुत्रों की कहानी से प्रकट हो जाता है। यद्यपि आदम और हवा के और भी पुत्र और पुत्रियां थी, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पुत्रों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बड़े बेटे का नाम कैन था जो खेती बाड़ी करता था, और दूसरे बेटे का नाम हाबिल था जो भेड़ बकरियों की देखभाल किया करता था। इन्हीं 2 पुत्रों का वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। आइए हम कैन और हाबिल के जन्म के बारे में देखें, जो हमें उत्पत्ति 4 अध्याय के पहले पद में मिलता है। उत्पत्ति 4 अध्याय के पहले पद,
जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। मित्रों, इस पद के अनुसार इस बात का प्रकटीकरण होता है कि आदम और हवा निश्चित रूप से यह नहीं जान पाए थे कि उन्हें एक लंबे संघर्ष से होकर गुजरना है। जब कैन ने जन्म लिया तो हवा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। परमेश्वर ने इससे पहले कहा था कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालेगा, और यहाँ पर एक वंश या पुरुष है जो परमेश्वर की ओर से है। परंतु कैन वह नहीं था जो सर्प के सिर को कुचले। वह तो एक हत्यारा था, अपने भाई का हत्यारा। तो वह छुटकारा देने वाला या बचाने वाला नहीं हो सकता था। यह हमारे उद्धारकर्ता के आने के बहुत पहले की बात है। लगभग 6000 वर्ष पहले की बात है। लगभग 6000 वर्ष पहले की बात है। और मैं सोचता हूं कि यह कहीं इससे भी लंबी समय तक की हो, जो एक संघर्ष स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच चल रही थी। हम उत्पत्ति 4 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। हम इन्हीं 2 पुत्रों के बारे में देख रहे हैं, और आगे हम उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 पद में भी पढ़ते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पर कुछ दिनों के पश्चात का मतलब है दिन के आखिरी घड़ी में, जो शब्द के दिन से है, जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। कैन भेंट लाया का अर्थ है कि एक निश्चित स्थान। वे अपनी भेंट को लेकर उस निश्चित स्थान पर परमेश्वर की उपासना के लिए आते थे। ये सब कुछ जो वे कर रहे थे, यह एक प्रकाशन के द्वारा हो रहा था, क्योंकि जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान अर्थात भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल कैसे विश्वास के द्वारा भेंट चढ़ा सकता था? रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर ने अवश्य ही हाबिल को अपना वचन इसके बारे में दिया होगा, अन्यथा हाबिल कभी भी इस प्रकार विश्वास के साथ नहीं आ सकता था। लेकिन वह विश्वास के साथ आया, परंतु दूसरा पुत्र कैन इस प्रकार से नहीं आया। कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पर उपज के साथ कोई समस्या नहीं है। आप यह मत सोचिए कि कैन बचा खुचा उठाकर लाया है। उसका स्वभाव पुराने कपड़े गरीबियों को देने जैसा नहीं था। मैं सोचता हूँ कि जो उपज वह लेकर आया था, वह लोगों के दिल को जीतने जैसा था। उसने अपने उपज के अच्छे और सुंदर उपज को परमेश्वर के पास भेंट के लिए लाया। हम इसे उत्पत्ति 4 अध्याय के 4 और 5 पद में पढ़ते हैं। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कैन ने जो कुछ किया उसमें मैं कोई भी गलती नहीं देखता, परंतु जब हम यहूदा की पत्री 1 अध्याय के 11 पद को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वे कैन की सी चाल चले। कैन की सी चाल क्या है? जब कैन परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया तो वह विश्वास के साथ नहीं आया, वह अपने तरीके से आया, और भेंट जो उसने लाया था अस्वीकार किया गया, क्योंकि उसके स्वभाव में बुराई थी। परमेश्वर ने कहा, बलिदान के लहू से थोड़ा लेकर आ, जो छुटकारा देने वाले का इस संसार में आने का पहचान है। अपने कार्यों के आधार पर ना आए, परंतु उस लहू के आधार पर आए। कैन की भेंट भी अस्वीकार कर दी गई कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे सब कुछ ठीक है। उदारवाद यही काम करता है। वे ब्रह्मांड के पिता परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं और ब्रह्मांड में मनुष्य के
भाईचारे की भी बातें करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आज सब कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है। हम पैदाइश से ही परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हमें परमेश्वर की संतान बनने के लिए दोबारा जन्म लेना है। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और कैन ने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया, और आज भी बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। तीसरी बात, कैन की भेंट अस्वीकार की गई क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को कार्य नहीं दिखा सकता या दे सकता है। कैन ने सोचा कि वह कर सकता है। पवित्र बाइबल तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। कैन और हाबिल के बीच में चरित्र का अंतर नहीं था, परंतु अंतर उनके द्वारा लाए गए बलिदान व भेंट में था। दोनों भाइयों की पृष्ठभूमि एक ही थी, वे एक ही परिवार के थे और उनका वातावरण भी एक जैसे था। प्रिय मित्रों, आज हमने इस बात को देखा कि पाप का परिणाम क्या हुआ, और हमने यह पाया कि परमेश्वर ने उस सर्प को, आदम और हवा तीनों को श्राप दिया। परंतु उसके साथ हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री और शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वंश के बीच में उसने बैर उत्पन्न किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह सीखने को मिलती है कि यह नहीं है कि एक दिन विजय प्राप्त होगी, परंतु एक लंबे समय का संघर्ष है। यह संघर्ष भले और बुरे के बीच का एक लंबा संघर्ष है, जो हमारे जीवनों में भी जीवन भर चलता रहता है, जो हमें भलाई और बुराई के बीच में चुनाव करने का अवसर प्रदान करता है। मनुष्य, स्वर्गदूत और जानवर परमेश्वर की 3 सृष्टि क्रम में से हैं, परंतु परमेश्वर ने केवल मनुष्य और स्वर्गदूतों को चुनाव करने का अवसर प्रदान किया। हमारे सामने चुनाव का अवसर हमेशा रहता है कि हम भलाई को चुनें या बुराई को। किसको चुनना चाहते हैं, इस बात को हमने देखा। हमने देखा कि आदम और हवा का परिवार आगे बढ़ता है और उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं, पर बुराई उनके जीवन में भी प्रवेश करती है, और वह बुराई पाप का परिणाम है, जिसके द्वारा हम दोनों भाइयों के बीच में बैर उत्पन्न होते हुए आगे पाएंगे। मित्रों, आज का समय यही समाप्त होता है। अगले प्रसारण में फिर आपसे मिलने का वादा करते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।